नमस्कार। आज हम हिंदी कहानी के इतिहास का अध्ययन करेंगे। हिंदी कहानी का इतिहास। हिंदी कहानी की विकास यात्रा का प्रारंभ 1900 ईस्वी के आसपास ही मानना समीचीन है, क्योंकि इससे पूर्व हिंदी में कहानी जैसी किसी विधा का सूत्रपात नहीं हुआ था। हिंदी कहानी में हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, यह एक विवादास्पद प्रश्न है। इस संबंध में जिन कहानियों का नाम लिया जाता है वे हैं रानी केतकी की कहानी, मुंशी इंशा अल्लाह खां, राजा भोज का सपना, शिव प्रसाद, सितारे हिंद, इंदुमती, किशोरीलाल गोस्वामी, धुलाई वाली, बंग महिला, एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे, 11 वर्ष का समय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनमें से प्रथम दो में कहानी कला के तत्व विद्यमान नहीं हैं। रानी केतकी की कहानी और राजा भोज का सपना, ये प्रथम जो दो कहानियां हैं, इनमें कहानी कला के तत्वों का अभाव है, इसलिए इन्हें कहानी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को ही हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है, जिसका प्रकाशन सन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुआ था। शिवदान सिंह चौहान के अनुसार इंदुमती कहानी शेक्सपियर के टेम्पेस्ट का अनुवाद है, अतः मौलिक रचना नहीं कही जा सकती। सरस्वती पत्रिका में ही सन 1903 ईस्वी में रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय प्रकाशित हुई तथा 1907 में बंग महिला की धुलाई वाली कहानी छपी। इधर नवीन अनुसंधानों के आधार पर यह सिद्ध हुआ कि सन 1901 में एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का प्रकाशन छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका में हुआ था, जिसके लेखक माधवराव सप्रे थे। अतः यही हिंदी की सर्वप्रथम मौलिक कहानी कही जा सकती है। हिंदी कहानी के विकास का अध्ययन करने के लिए हम कथा सम्राट प्रेमचंद को यदि केंद्र बिंदु मान लें तो हिंदी कहानी के विकास को 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं। प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी, प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी, प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी और नई कहानी। इस प्रकार हिंदी इन सभी चरणों से होती हुई अपने विकास के पथ की ओर आज भी अग्रसर है। हिंदी गद्य विधाओं में कहानी सबसे सशक्त विधा बनकर विकसित हुई है। आज कहानी के पाठक अन्य सभी विधाओं की तुलना में सर्वाधिक हैं। यही कारण है कि पत्र पत्रिकाओं में कहानियों की मांग सर्वाधिक है। यही नहीं, अपितु कई पत्रिकाएं तो केवल कहानी पत्रिकाएं ही हैं, जो समकालीन कथाकारों की स्तरीय कहानियों के साथ साथ उभरते हुए कहानीकारों की कहानियां भी छपती हैं। विगत 100 वर्षों में हिंदी कहानी में जो आशातीत प्रगति हुई है, वह उत्साहवर्धक है। अन्य सभी गद्य विधाओं की अपेक्षा आज की हिंदी कहानी में युग बोध की क्षमता सबसे अधिक दिखाई पड़ती है। हिंदी कहानी की विकास यात्रा 1900 ईस्वी से शुरू हुई, जो अपने इन 4 चरणों से होती हुई विकास की ओर अग्रसर है। आज भी हिंदी कहानी में नए नए विषयों पर कहानियाँ लिखी जा रही हैं। नए नए विषय, युग बोध, यथार्थवाद हिंदी कहानी में देखा जा सकता है। प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी।
प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी का समय 1900 ईस्वी से 1915 ईस्वी तक मानना समीचीन है। इस काल में नए नए विषयों पर कहानियाँ रची गई। इस काल में हिंदी कहानी अपना स्वरूप ग्रहण कर रही थी। उसकी शिल्प विधि का विकास हो रहा था और नए नए विषयों पर कहानियाँ लिखी जा रही थी। हिंदी की प्रथम कहानी के अंतर्गत जिन कहानियों का उल्लेख किया जा चुका है, इनके अतिरिक्त भी इस काल में कई अनेक प्रसिद्ध कहानियाँ लिखी गई। कहानियों पर भारतीय एवं विदेशी भाषाओं की छाया देखी जा सकती है। इन कहानियों का विषय प्रेम, समाज सुधार, नीति उपदेश से जुड़ा हुआ था। प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी के प्रमुख कहानीकार हैं माधव प्रसाद मिश्र, लाला भगवान दीन, वृंदावन लाल शर्मा, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक और राधिका रमन प्रसाद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। माधव प्रसाद मिश्र की मन की चंचलता कहानी, लाला भगवान दीन की प्लेग की चुड़ैल, वृंदावन लाल शर्मा की राखीबंद भाई और नकली किला। वृंदावन लाल शर्मा हिंदी कहानी में ऐतिहासिक विषयों को लेकर के कहानियों की रचना करते थे, जिनमें उनकी राखीबंद भाई और नकली किला कहानी लोकप्रिय थी। विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की रक्षाबंधन, ज्वालादत्त शर्मा की मिलन। इस प्रकार प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी के प्रमुख कहानीकारों ने विभिन्न विषयों पर कहानियों की रचना करके हिंदी कहानी की विकास यात्रा में अपना योगदान दिया। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित कहानियों ने भी हिंदी कहानी को एक नई दिशा प्रदान की और हिंदी कहानी अपने विकास पथ पर अग्रसर हुई। सभी कहानियाँ सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती थी। सन 1909 ईस्वी में काशी में इंदु नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, जिसमें जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ प्रकाशित होने लगी। बाद में इनकी कहानियों का संग्रह छाया नाम से सन 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। राधिका रमन प्रसाद की कहानी कानों में कंगना भी इंदु में सन 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। सन 1918 ईस्वी में काशी से हिंदी गल्पमाला नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, जिसमें प्रसाद जी की कहानियों के अतिरिक्त इलाचंद्र जोशी एवं गंगा प्रसाद श्रीवास्तव की कहानियाँ भी छपने लगी थी। प्रेमचंद जी की कुछ कहानियाँ भी सरस्वती में इस काल तक छपने लगी थी। इस प्रकार प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी काल में बहुत सी कहानियाँ विभिन्न विषयों को लेकर के लिखी गई। ज़्यादातर कहानियों का विषय समाज सुधार व नीति उपदेश से जुड़ा हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी इस काल के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार कहे जा सकते हैं। उन्होंने केवल 3 कहानियाँ लिखी, जो क्रमशः थी उसने कहा था, सुखमय जीवन और बुद्ध का कांटा। इनमें से उनकी कहानी उसने कहा था का प्रकाशन सन 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुआ था। कथ्य एवं शिल्प दोनों ही दृष्टियों से उसने कहा था कहानी अपने युग की सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी जा सकती है। इस कहानी का मूल विषय था आदर्श प्रेम, जो त्याग और बलिदान के लिए प्रेरित करता है। इसकी दृष्टि से भी यह सशक्त और प्रभावपूर्ण कहानी मानी गई है। हिंदी कथा यात्रा के इस प्रारंभिक चरण में कहानी अभी बाल्यावस्था में ही थी। प्रेमचंद जी के आगमन से पूर्व हिंदी कहानी का कोई
सशक्त रूप उभरकर सामने नहीं आ पाया था। हिंदी अभी भी अपनी विकास यात्रा के प्रारंभिक अवस्था में थी, अतः हिंदी में अभी वह प्रौढ़ता नहीं आई थी जो प्रेमचंद युग में देखी जा सकती है। हालांकि प्रेमचंद युग से पूर्व हिंदी कहानी में कई कहानीकारों ने विषय वैविध्य को लेकर के अनेक कहानियों की रचना की, लेकिन हिंदी कहानी का कोई सशक्त रूप उभरकर सामने नहीं आया। किंतु अपवाद रूप में गुलेरी जी और प्रसाद जी की कहानियों को लिया जा सकता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था कहानी अपने विषय और अपनी काव्य शिल्प की दृष्टि से सशक्त एवं प्रभावपूर्ण कहानी मानी गई है। इस प्रकार प्रसाद जी की जो प्रेमचंद पूर्व युग में उन्होंने जो कहानियाँ लिखी वह भी एक सशक्त और प्रभावपूर्ण कहानियाँ हैं। इस प्रकार हिंदी कहानी का विकास लगभग 1900 ईस्वी से प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे उसका मौलिक स्वरूप एवं स्वतंत्र सत्ता विकसित हुई। उसने कहा था कहानी को हिंदी कहानी के विकास के प्रथम सोपान की महत्वपूर्ण उपलब्धि कहा जा सकता है, क्योंकि यह कहानी अपने युग की सर्वश्रेष्ठ कहानी है। कथ्य एवं शिल्प दोनों ही दृष्टियों से यह कहानी अपने युग की प्रौढ़ कहानी कही जा सकती है। जिस प्रकार प्रेमचंद पूर्व से हिंदी कहानी अभी अपने विकास की बाल्यावस्था में ही थी, उस समय ऐसी प्रौढ़ कथ्य और शिल्प दोनों ही दृष्टियों से प्रभावशाली कहानी लिखना एक महत्वपूर्ण कार्य था। इसी प्रकार प्रेमचंद युग से पूर्व चंद्रधर शर्मा गुलेरी को सर्वश्रेष्ठ कहानीकार कहा जा सकता है, जिन्होंने उसने कहा था जैसी एक प्रभावपूर्ण और सशक्त कहानी लिखी।